नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, स्पेशली जो स्टूडेंट पीटीटी करने की सोचते हैं। अब देखो, पीटीटी एक तरीके से क्या होता है, साथ में इसमें सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम इसका कब से कंडक्ट करवाया जाता है, उसी के बाद में एक और काफी बड़ी अपडेट आई है आप सभी छात्रों के लिए, जो कि यहाँ पर मैं क्लियर भी करूंगा जो पुराने स्टूडेंट है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है आपका इस बार पीटीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में काफी कुछ चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा कि पीटीटी में किस तरीके से आपका एडमिशन होता है, इसकी फीस वगैरह क्या रहती है, साथ में जो काउंसलिंग फीस है वो कितनी रहती है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, ऑलरेडी जो पीटीटी के स्टूडेंट रह चुके हैं या जो स्टूडेंट बनने वाले हैं, पीटीटी छात्र बनने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, इससे पहले जो आपका पीटीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था वो एक तरीके से फर्स्ट में आपका जेएनयू करवाया, जेएनयू के बाद में अब आपका जीजीटीयू ने करवाया 2023 में। अब उसके बाद में फिर से आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है, यानी कि अब की बार वीएमयू वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीटीटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जो सीटें वगैरह है, क्योंकि एक तरीके से वो पीटीटी विभाग ही बन जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में आप सभी छात्रों को पता है कि लास्ट ईयर 21 मई को जो पीटीटी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद में वहां पर टोटल 4.5 लाख से 5 लाख के तकरीबन स्टूडेंट थे। 3,28,000 पीटीटी 2 ईयर में थे और 4 ईयर में थे कम से कम लाख स्टूडेंट, या कम से कम 68,000 के तकरीबन स्टूडेंट पीटीटी 4 ईयर में थे, ठीक है। अब उसके जो रिफंड के प्रोसेस है वो अभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। काफी छात्रों ने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया है, जो रिफंड का पैसा आपको जल्द ही मिल जाएगा। अब पीटीटी के बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, ये एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे कि आप पीटीटी अगर पास कर लेते हो, पास करने के बाद में आपको कॉलेज अलॉट होती है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में अगर आपकी जो बीएड है वो उसमें कंप्लीट हो जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीएससी बीएड करते हो या आप बीएड करते हो, ठीक है। आपकी 2 साल की बीएड है, वो आपकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप कर सकते हो। साथ में आपका जो बीएड रहेगा वो जो 12th के स्टूडेंट है, 12th पास जो स्टूडेंट है वो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहती है पीटीटी 2 ईयर के लिए तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और पीटीटी 4 ईयर के लिए आपकी 12th पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में अगर आप जैसे पीटीटी का टेस्ट क्लियर कर लेते हो, कॉलेज आपको मिलती है, कॉलेज आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपका जो रीट का एग्जाम है वो आपका लगता है, और उसके बाद में आपका मतलब कि जो मेन एग्जाम है टीचर के लिए 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का, वो एग्जाम आपका लगता है। और उसके बाद में अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप एक तरीके से जो गवर्नमेंट टीचर है वो बन जाते हैं। आप सभी छात्रों को इसका जो सिलेबस है वो मैं एक तरीके से क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। टोटल आपका 200 नंबर का आपका पेपर होता है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का आपका होने वाला है, ठीक है। 200 नंबर में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल नंबर आपके रहेंगे 600, ठीक है। 600 में से आपको मतलब कि 350 प्लस ही नंबर आपको लाने होते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होता है। जैसे आपकी 3rd लिस्ट हो गई, 4th लिस्ट हो गई, 6th लिस्ट हो गई, 7th लिस्ट हो गई, इन सभी में अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको 350 प्लस नंबर आपको लाने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रहता है मेंटल एबिलिटी का, उसके बाद में नेक्स्ट रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, या उसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हो। थर्ड आपका रहता है जनरल अवेयरनेस का, फोर्थ आपका रहता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पर 50 नंबर का रहता है, और टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर मतलब कि 200 टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर होती तो आपको मैं मतलब कि होगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब वीएमयू वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा एक काफी बड़ा नोटिस भी जारी हुआ है, मतलब कि पेपर बोल सकते हो। उसके जो मतलब कि जो परीक्षा नियंत्रक है उनके द्वारा बयान जारी किया गया है कि मतलब कि जो आपकी फोरम है पीटीटी के लिए, प्री एलिमेंट्री टेस्ट के लिए, तो उसके जो फोरम है प्री डीएलएड वो अलग होता है, ठीक है। इसमें एक तरीके से जो पहली क्लास से 5वीं तक के जो स्टूडेंट है वो आते हैं, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी के। और उसी के बाद में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जिस तरीके से रीट लेवल फर्स्ट होता है, रीट लेवल सेकंड होता है। अब उसके बाद में मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूं जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं। अब आपके नेक्स्ट वीक से, ठीक है, इसी मंथ में, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी के नेक्स्ट मंथ से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फोरम जो भी स्टूडेंट बनना चाहता है तो फोरम भर देना। फोरम फीस का क्लियर नहीं है, फोरम फीस में आपको जब फोरम स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूंगा। आपको फोरम भरना है, पूरा फरवरी आपका फोरम में चला जाएगा। फरवरी के बाद में मार्च या अप्रैल तक आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। लास्ट ईयर आपके 21 मई को एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिए थे,
थे और 4 से 5 लाख स्टूडेंट थे, जिसमें 3,28,000 आपके पीटीटी 2 ईयर के लिए थे और 68,000 स्टूडेंट थे वो पीटीटी 4 ईयर के लिए थे। ठीक है, इस तरीके से वहां पर स्टूडेंट थे। उसी के बाद में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आप सभी छात्र ध्यान रखना, जो प्रोसेस है उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें टोटल आपका काउंसलिंग करवाना होता है, मतलब कि जैसे आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम के महीने भर बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। यानी मिनिमम आपके 300 प्लस ही नंबर आने चाहिए। वैसे तो अप्रोक्स में आपको क्लियर करूं तो 350 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉलेज चाहिए तो 390 नंबर तक भी आपके होने चाहिए। यहाँ पर फीमेल को 5 से 10% की छूट मिलती है, बाकी आपका सेम ही प्रोसेस रहता है। हर लिस्ट के हिसाब से 5 से 10 नंबर का अंतराल वहां पर देखने को मिलता है, यानी कि हर लिस्ट जैसे जैसे फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे जारी होती जाती है, वैसे ही 5 नंबर कम होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर काउंसलिंग फीस आपकी 5,000 रुपए रहेगी। 22,000 रुपए आपकी यहाँ पर कॉलेज फीस रहने वाली है। टोटल फीस आपकी 27,000 रुपए रहेगी, जो कि आप एसजेई उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी सम्मान कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप की योजना है उसके आधार पर अगर आप फॉर्म भरते हो तो जितना भी पैसा है आपका 27,000 रुपए वो आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस किस तरीके से होता है, जैसे कि आपने एग्जाम दे लिया, एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के तकरीबन 10 या 15 दिन बाद में आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें पूरा शेड्यूल जारी हो जाता है कि ये प्रक्रिया है, काउंसलिंग आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपको करवानी है। उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट थोड़े दिनों में हो जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में आपको उस कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, साथ में आपको अपनी फीस सबमिट करवानी है, कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है। ये पूरा एक प्रोसेस रहता है जो कि आप सभी छात्रों को करना होता है। अगर उसमें आपको कॉलेज मिल जाती है तो अच्छी बात है, आप उस कॉलेज में रेगुलर अपनी पढ़ाई वगैरह है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है पीटीटी छात्रों के लिए, जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी इस बार बीएमयू वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। काफी लापरवाह रहा है पीटीटी विभाग, मतलब कि 2023 का, जो कि मैं बात करूं जीजीटीयू का, क्योंकि वहां पर अपवार्ड मूवमेंट वगैरह है वो ओनली फर्स्ट लिस्ट का ही हुआ था। उसके बाद में सेकंड लिस्ट जारी हुई, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, सिक्स्थ लिस्ट तक भी आपकी जारी हुई है, उनमें किसी का भी अपवार्ड नहीं हुआ है। इस बार अपेक्षा करते हैं कि वीएमयू ऐसा ना निकले। वैसे देखा जाए तो वीएमयू के जो एग्जाम, मतलब कि जो फॉर्म वगैरह है, एडमिशन फॉर्म वगैरह है वो जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि मतलब कि इसके द्वारा भी लापरवाही बढ़ती गई है। बाकी देखते हैं इसका क्या प्रोसेस रहता है। बाकी हर बार एक तरीके से हर साल जो पीटीटी की यूनिवर्सिटी है वो चेंज हो रही है, और देखते हैं इस बार क्या रहता है। बाकी आपका जो भी मत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।